Hello students, this is Vaibhav Tripathi on Azad classes, and today we are going to discuss consumer equilibrium for class 11th. और consumer equilibrium में भी वो बहुत ही important topic हो जाता है जो हम आज discuss करने जा रहे हैं, that is law of diminishing marginal utility. जिसे हम law of diminishing बोलते हैं। अगर मैं इस law की बात करूँ, ये law की assumptions भी आपके सामने लेके आएगा। लॉ की थियरीज भी हैं, लॉ के बारे में हमें स्केड्यूल भी पढ़ना है और इसके साथ साथ हमें ग्राफ भी पढ़ना है। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये जो थियरम है इसको कौन प्रपाउंड किया? तो दो लोगों का नाम आता है, वन इज प्रोफेसर H.H. गॉसन एंड सेकंड इज प्रोफेसर मार्शल। ओके, अब अगर हम प्रोफेसर गॉसन की बात करें तो कुछ बुक्स में दिया रहता है कि दिया है क्लास 11th में आपके कोर्स में, दैट प्रोफेसर गॉसन हैज़ propounded द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वेर एज प्रोफेसर मार्शल हैड मेड इट मोर फेमस और ही हैज़ वर्कड मोर ऑन दिस लॉ। तो अगर बात करें जिसे फेमस बनाया लॉ ऑफ DMU को तो वो प्रोफेसर मार्शल, और अगर थियरी के बात करें कि थियरी दिया किसने तो दैट वाज प्रोफेसर गॉसन। Now let us talk about law of diminishing marginal utility. What is it? Law of diminishing marginal utility. Law यानी ये नियम है, किस चीज़ का नियम है? तो diminishing marginal utility. It means marginal utility will diminish at any condition. The marginal utility will diminish. इसी को एक लॉ के माध्यम से गॉसन साहब या मार्शल साहब ने इसे डिफाइन किया है। क्या? सपोज अ कंज्यूमर इज देयर। मैं तुम्हारा एग्जांपल ले लेता हूँ यार, ठीक है। मान लो तुम कंज्यूमर हो एंड यू आर इन मध्य प्रदेश और राजस्थान जहाँ ज़्यादा गर्मी है, ठीक है, एंड यू आर अवे फ्रॉम योर होम। आप अपने घर से बहुत दूर हैं, ठीक है, 5-6 घंटे से आप घर गए नहीं हैं और 5-6 घंटे के बाद आप घर जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगी होती है, बहुत ज़्यादा भूख भी लगी होती है। सो सिंस यू आर वेरी थर्स्टी ऑल्सो एंड यू आर हंग्री ऑल्सो, यू विल रन टुवर्ड्स योर हाउस। आप तुरंत फ्रिज खोलेंगे और फ्रिज खोलने के बाद आपको जो भी आइटम मिलेगा उसको आप खाने का प्रयास करेंगे, ठीक है कि नहीं? साइकोलॉजिकल बातें कर रहा हूँ मैं। तो सपोज यू हैव reached home, finally you have opened your fridge and you have found bottle of water. तो since you are very thirsty, आपने उस bottle of क्या बोल गया है, मतलब आप उस पानी को निकालेंगे and you will consume it. So since as I said that you are too thirsty, okay, so the first glass of water which will be consumed by you, that first glass of water will give you some level of satisfaction, some utility. अब यूटिलिटी क्या होती है ये डिस्क्रिप्शन में भी देख लीजिएगा, नहीं तो मैं आपको एक और मैं यूट्यूब का चैनल बता देता हूँ, आज़ाद क्लासेस। ये भी आज़ाद क्लासेस ही है लेकिन इसमें डबल A लगा हुआ है। आप सिंगल AZAD और आगे क्लासेस सर्च करिएगा, उसमें आपको 3-4 नंबर पे चंद्रशेखर आज़ाद की जो है कि फ़ोटो मिलेगी, ठीक है। उस चैनल पे जाइएगा। ऑलमोस्ट आई हैव अपलोडेड 47-48 वीडियोज़, ऑल राइट। सो ऑन दैट चैनल यू विल गेट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वीडियो, उसे आप ज़रूर देखिएगा। आपको यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इस चैनल पे मैं लॉ ऑफ DMU और इसके आगे की भी वीडियोस लेके आ रहा हूँ। सो दैट वाज अ पार्ट, ज़रूर देखिएगा। तो किसी भी कॉमोडिटी को आप कंज्यूम करते हैं तो उस कॉमोडिटी में एक कैपेसिटी होती है कि वो आपको सेटिस्फाई करे, और जो सेटिस्फैक्शन हमें वो कॉमोडिटी कर रहा है, दैट सेटिस्फैक्शन हैज़ टू बी मेजर्ड इन सम यूनिट। और जिस यूनिट में हम मेजर्ड करते हैं बाबू, उसी यूनिट को हम क्या है, यूटिलिटी के नाम से जानते हैं। यूटिलिटी 2 टाइप्स की होती है, वन इज़ टोटल यूटिलिटी एंड सेकेंड वन इज़ मार्जिनल यूटिलिटी। नाउ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी में यहाँ हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में, और मार्जिनल यूटिलिटी का नेचर यहाँ पे हमेशा डिक्लाइनिंग या डिमिनिशिंग होता है। इसी को एक लॉ के थ्रू बताया गया है। अब एक लाइन बोल देता हूँ जिन्हें नहीं क्लियर है कि मार्जिनल यूटिलिटी है क्या। मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल यूटिलिटी derived through the consumption of an additional commodity consumed by a consumer। जैसे आप अभी तक स्टोरी कहाँ तक पहुँची थी हमारी कि आप फ्रिज से बॉटल निकाले पानी का और आपने फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर कंज्यूम किया,
और तरीके क्या सेटिस्फैक्शन मिला। मतलब सोचो यार, जो 5-6 घंटा से बाहर है वो अचानक जाकर फ्रिज खोल के और फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर अगर कंज्यूम करता है तो नो डाउट ही विल गेट गुड लेवल ऑफ वेरी satisfactory level of satisfaction he will get. Now as he is going to consume the second glass of water, now listen carefully guys, this second glass of water is nothing but the additional glass of water, and the utility which will be received by the additional glass of water is none other than marginal utility. अब बस बात ये समझनी है कि the nature of marginal utility will always be declining. And why it will always be declining? It is dependent on some psychological phenomena, and that psychological phenomena has only derived by Marshall or Gaussian through a law which we study as law of diminishing marginal utility guys. अब ये psychological phenomena है क्या? This psychological phenomena means that if you are going to consume the second glass of water, so what will be your reaction? आप सेटिस्फाइड ज़रूर होगे, लेकिन फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर की तुलना में आप सेटिस्फाइड थोड़ा सा कम होगे। सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। नाउ एज यू आर वेरी थर्स्टी, सो सपोज यू कंज्यूम द थर्ड ग्लास ऑफ वाटर ऑल्सो. नाउ द थर्ड ग्लास ऑफ वाटर विल ऑलवेज, थर्ड ग्लास ऑफ वाटर will be, or the third glass of water will also give you some satisfaction. ठीक, सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो गया था। तो खैर फोकस ऑन द कंसेप्ट, ये छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं, जस्ट अ पार्ट, ऑल राइट. सो एज आई वॉज टॉकिंग दैट इफ यू आर कंज्यूमिंग द थर्ड ग्लास ऑफ वाटर, द थर्ड ग्लास ऑफ वाटर विल ऑलवेज क्या यार, थर्ड ग्लास ऑफ वाटर भी आपको सेटिस्फाई करेगा, लेकिन कंपैरेटिवली फर्स्ट और सेकंड ग्लास ऑफ वाटर जो आपने कंज्यूम किया है उसकी तुलना में कम करेगा. Now as a consumer is going to consume the fourth glass, fifth glass and sixth glass, the marginal utility which is received by the consumer through the consumption of these glass of waters will always decline due to the nature of diminishing marginal utility. और ये साइकोलॉजिकल फेनोमेना पे है, मैं इसे प्रूफ कर देता हूँ. जैसे अभी तक स्टोरी यहीं तक गई है कि सेकंड ग्लास ऑफ वाटर अगर हम कंज्यूम किए तो जो मिलने वाला सेटिस्फैक्शन हमें है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. अब जैसे ही हम थर्ड ग्लास ऑफ वाटर पिएंगे तो ठीक है सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, लेकिन कम मिलेगा ना, कम मिलेगा. नाउ इफ यू आर गोइंग टू कंज्यूम फोर्थ ग्लास ऑफ वाटर, अगेन द सेटिस्फैक्शन विल बी देयर, नो डाउट, सम यूटिलिटी यू विल रिसीव, एंड दैट एडिशनल कंजम्पशन which you will consume, this additional consumption will give you additional utility, but the condition is that this additional utility will be decreased, क्योंकि हम satisfied ज़्यादा होते जा रहे हैं, हमारा मन भरते जा रहा है. Now a time will come when you are going to consume the fifth unit or fifth glass of water, you are going to receive nothing marginal utility. अब आपको कोई utility नहीं मिल रही है. मतलब होता है ना यार कि फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर पिए, सेकंड पिए, थर्ड पिए, फोर्थ पिए और लगातार पीते जा रहे हैं, तो फिफ्थ पिए तो यार अब मतलब हो गया यार, मन भर गया, अब कहाँ से पानी पिएंगे, पेट ही भर गया. तो इट विल नॉट गिव यू एनी काइंड ऑफ और एनी टाइप ऑफ सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी. सो सिंस इट इज़ नॉट गिविंग यू एनी utility, the marginal utility becomes here zero. Now as a consumer is consuming the sixth glass of water, the experience of satisfaction will be negative. Okay, what I just said, it is a very important line. The experience of satisfaction will be negative. ऐसा नहीं है कि अगर आप सिक्स ग्लास ऑफ वाटर पिए तो पूरा पूरा पाँचों आप पेट से निकल गया, ऐसा कुछ नहीं है. जो एक्सपीरियंस है वो नेगेटिव हो गया. एक्सपीरियंस नेगेटिव का मतलब गाइस ये होता है कि अब आप देखना ही नहीं चाहोगे वाटर को अगले 7-8 घंटे के लिए. गलत कह रहा हूँ? नहीं ना. तो एक्सपीरियंस आपका इतना गंदा हो जाता है, इतना मतलब वर्स एक्सपीरियंस हो जाता है उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, जो सेटिस्फैक्शन हमें मिलती है वो सेटिस्फैक्शन नेगेटिव में रहती है. नाउ लेट अस प्रूव दिस थ्रू अ शेड्यूल. अ कंज्यूमर इज देयर, कोई बढ़िया सा नाम ले लो, चलो राम ले लिए, ठीक है, लॉर्ड रामा पे ही हम शेड्यूल सॉल्व करते हैं. तो इफ़ यू सॉल्व द शेड्यूल, द फर्स्ट कमोडिटी विच इज़ कंज्यूम्ड बाई राम, ही इज़ गेटिंग 20 utils. Now as Ram is going to consume the second glass of water, since this second glass of water is additional consumption for first glass of water, so the utility derived, that is 16, it is quite less in comparison to 20, because the law of diminishing marginal utility states that the nature of marginal utility will always be declining.
So as a consumer now is going to consume Ram third glass of water, he will get some utility, but this utility will be less because this utility is an additional for first and second glass of water. Now as he continues fourth, same will be the procedure, you can go through it. Now as Ram is going to consume the fifth glass of water, this fifth glass of water is giving nothing satisfaction to Ram, because the utility was earlier 20, then 16, then 10, then 5. A situation will come that according to this law the marginal utility will be 0, because he is going to get nothing marginal utility. Now as a consumer is going to consume the last unit of commodity 6, the experience of satisfaction, the experience of utility will be in negative. So that will be the nature of marginal utility. खैर अगर आप यहाँ से टोटल यूटिलिटी पे निकालना चाहें तो निकल जाएगा. टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला होता है टी यू इज इक्वल, यहाँ मैं लिख देता हूँ, आपको नहीं दिख रहा होगा, नो, टी यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम यू. दिस इज एन फॉर्मूला. सी एज आई एम टीचिंग यू डायरेक्ट बिकॉज वी आर कंटिन्यूइंग एन लॉ ऑफ डी एम यू. अगर प्रीवियस वीडियोस चाहिए तो चलिए मैं लिंक डाल दूंगा, उस लिंक पे आप जरूर जाइएगा, आपको एक एक चीज़ें समझ में आएंगी. आई कैन अश्योर यू. सो एज टी यू इज द समेशन ऑफ एम यू, so directly you have to add the variables of marginal utility to obtain total utility. Now this, on the first consumption of a glass of water, the mu is 20, so summation of 20 will always be equal to 20. Now again on the consumption of second glass of water, the utility is 16, so 20 plus 16 is equal to 36. 36 plus 10, 46, 46 plus 5, 51, 51 plus 0, 51, and now 51 minus 4 will be 47. This will be total utility. खैर इस लॉ ऑफ डीएमयू में टोटल यूटिलिटी का कोई रोल होता नहीं है, मैंने जस्ट आपको कैलकुलेट करा दिया कि आपको चीज़ें क्लियर हो. अब हम डेफिनेशन पे आते हैं. मेरा पढ़ाने का थोड़ा सा तरीका उल्टा है, कंसेप्ट करने के बाद डेफिनेशन पे आते हैं. डेफिनेशन कहती है कि एज अ कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर कमोडिटी, the utility derived from each commodity goes on decreasing. जी क्या मैंने बोला कि अगर कोई कंज्यूमर लगातार ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटी को कंज्यूम करता है तो उस कमोडिटी से जो मिलने वाला सेटिस्फैक्शन होगा वो डिक्लाइन करते जाएगा. दिस इज व्हाट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक्सप्लेन्स यू. ठीक है, दैट इज व्हाट आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड ऑल्सो. इट स्टेट्स दैट इफ अ कंज्यूमर कंज्यूम्स एनी कमोडिटी, the utility derived, actually here it will be more and more commodity. As a consumer consumes more and more commodity, the utility derived from each successive unit goes on decreasing, जो हमने अभी प्रूफ किया. कुछ assumptions बनते हैं इकोनॉमिक्स में अगर आप कोई लॉ पढ़ते हैं तो जनरली लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वी हैव टू स्टडी 4 basic assumption to prove this law of DMU. The first assumption is continuous consumption. Yes guys, there should be continuous consumption. If there will be not continuous consumption, then the marginal utility will not decline. I can prove you. Suppose you just came home, ठीक है, उसी एग्जाम्पल पे बात करें, and you opened your fridge, you found a glass of bottle filled with water. You just have to consume it. आपने उसे consume किया and after consuming you are getting much satisfaction. Second glass of water भी आपने consume किया, again you are satisfied and you are now you are going to stop the consumption of water. After couple of hours, after 3 hours, 4 hours, again you are going to have the consumption of water. Now after 3 hours, 4 hours, what you will get from the consumption of water will be equal to the consumption or will be equal to the satisfaction derived earlier through the 2 glasses of water. क्योंकि वहाँ इतना गैप हो गया. अब एक समोसा मैं रात को 1 बजे खाया पढ़ाने के बाद आपको, और अगला समोसा मैं अगले दिन में 3 बजे खाया, तो मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल चेंज थोड़ी ना होगा यार, बढ़ेगा ही, मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ेगा. तो लॉ हुआ क्या ऑपरेट, जबकि लॉ ऑफ डीएमयू ये बताता है कि आपकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज करनी चाहिए, और डिक्रीज तभी करेगी बेटा जब कंटिन्यूअस कंजम्पशन होगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऑलराइट. द सेकंड अजम्पशन इज क्वालिटी ऑफ गुड्स. क्वालिटी भी सेम होना चाहिए. अब ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर पिए, सेकंड ग्लास कोका कोला, थर्ड ग्लास स्प्राइट, फोर्थ ग्लास एप्पल जूस. तो अगर इस तरह का चीज़ें हैं, किसी के भाग्य में अगर हो ऐसा सुख, तो मतलब आपकी यूटिलिटी कभी भी डिक्लाइन कहाँ होगी, योर यूटिलिटी विल डिफर
और ये कंसेप्ट नहीं है, कंसेप्ट ये बताता है द क्वालिटी ऑफ द कमोडिटी शुड रिमेन कांस्टेंट। अगर मैं समोसा खा रहा हूँ तो वही समोसा, उसी साइज का समोसा, उसी दुकानदार का समोसा होना चाहिए। अगर मैं पानी पी रहा हूँ तो वैसा ही पानी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पानी की जगह अब आप सोडा, कोल्ड ड्रिंक, ये सारी चीज़ें पियेंगे, तब तो सेटिस्फैक्शन लेवल डिफर हो गया ना। नाउ द थर्ड assumption is there should be standard quantity. Now this is a very funny assumption. Standard quantity means that commodity should have standard consumption. अगर आप वाटर पी रहे हैं तो वाटर का एक जो नॉर्मल ग्लास होता है, ग्लास देखे जीवन में जी, तो जो ग्लास हमारे आपके घर में होता है, सो विथ दैट ग्लास ओनली द कंजम्पशन शुड बी डेराइव्ड। ऐसा नहीं है कि आप स्पून से कंजम्पशन कर रहे हैं मतलब तुम समझ रहे हो ये क्यों फनी था। यही कारण था, अगर मैं एक चम्मच पानी पिया, फिर मैं एक चम्मच पिया, फिर मैं एक चम्मच पिया, तो एडिशनल कंजम्पशन तो हो रहा है, लेकिन उससे यूटिलिटी का क्या मिलेगी यार? यूटिलिटी तो इंक्रीज ही करेगी जनरली। बात मेरी तुम्हें समझ में आ रही है? यस, सो देयर शुड बी स्टैंडर्ड ऑफ क्वांटिटी ऑफ गुड्स ऑल्सो। नाउ द फोर्थ एजम्पशन इज प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। हाँ यार, प्राइस कांस्टेंट होना चाहिए। खैर वाटर वाले एग्जांपल पे तो हम प्राइस के बारे में नहीं ले सकते हैं क्योंकि घरेलू चीज़ है, एडजस्ट हो जाता है। लेकिन अगर मैं समोसा खाने जाता हूँ, आप आइसक्रीम खाने जाते हैं, तो प्राइस सेम होना चाहिए। अगर आपने एक दिन चॉकोबार खाई 20 रुपये की और दूसरे दिन आपने कुछ पैसा खर्च करके कप वाली आइसक्रीम होती है ना, वो अच्छी लगती है, तो कप वाली आइसक्रीम आपने 35 रुपये 40 रुपये की खाई और कंटिन्यूअस ही आपने कंज्यूम किया, लेकिन आपने अलग अलग कॉमोडिटी किया, तो आपको अगर प्राइस ही अलग अलग है तो आपको सेटिस्फैक्शन डिफर हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सेटिस्फैक्शन डिक्रीज हो। सो ये एजम्पशंस को ध्यान में रखते हुए ही लॉ ऑफ DMU बनाया गया है। देयर शुड बी कंटिन्यूअस कंजम्पशन बाय कंज्यूमर, द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ गुड्स शुड बी कांस्टेंट, और देयर शुड बी स्टैंडर्ड क्वांटिटी एज वी हैव स्टडीड। चम्मच वाला कंसेप्ट नहीं होना चाहिए। And last is price of the commodity should also remain constant, because as the price will change, so it is also related to the satisfaction of the goods. तो ये हमने schedule पढ़ा, इधर हमने assumptions पढ़ा, definition पढ़ा, law किसने propound किया वो पढ़ा। Now we are going to continue the diagram and the last concept of this law, because after this diagram we are going to end our lecture. तो आपकी सहूलियत के लिए बता दें कि डायग्राम हम 2 यूनिट्स पे बनाते हैं। वन इज एक्स एक्सिस, सेकंड इज वाई एक्सिस। हियर यू विल प्लॉट ओरिजिन। नाउ इन दिस लॉ ऑफ DMU ऑन एक्स एक्सिस यू विल प्लॉट यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। ये आप प्लॉट करेंगे यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी प्लॉट कर देना भैया। और वाई एक्सिस पे आप मार्जिनल यूटिलिटी प्लॉट करेंगे MU। सिंस अगर आपको बता दूं, याद आ रहा है या पीछे आप एक बार देख भी लीजिएगा वीडियो मेरी जाके, इसी वीडियो को स्किप मत कर देना यार, बड़ा कष्ट होता है। तो मतलब तुम अगर देखोगे तो हमने टोटल कितने वाटर कंज्यूम किया था बताओ? 6। तो अगर हमने 6 ग्लास ऑफ वाटर कंज्यूम किया था तो यू विल राइट हियर 1 2 3 4 5 एंड 6। नाउ द मार्जिनल यूटिलिटी विच यू विल रिसीव, याद है जो फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर हमने कंज्यूम किया था, तो जनरली इट विल गिव यू हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन, सो दैट वाज 20। सो वी कैन राइट हियर 20, वी कैन राइट हियर 15, वी कैन राइट हियर 10, वी कैन राइट हियर 5, वी कैन राइट हियर -5 एंड वी कैन राइट हियर -10 ऑल्सो। यहाँ तक आपको इस डायग्राम को ले जाना पड़ेगा। ये बाद में मैंने आपके लिए बनाया कि आपको अंडरस्टैंडिंग रहेगी ये क्यों बन रहा है सर, तो ये एक्सपीरियंस ऑफ नेगेटिव के लिए बन रहा है। ऑलराइट, चलो। Now as Ram has consumed first glass of water, the utility derived by Ram was 20 utils, तो यहाँ 20 पे प्लॉट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? Now as Ram continuous, जैसे ही राम ने एडिशनल कंजम्पशन किया, तो एडिशनल कंजम्पशन करने से जो एडिशनल यूटिलिटी में मिलेगी वो फॉल होगी अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ DMU। अब तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो फॉल होके वो आई कितनी थी स्केड्यूल में? 16। सो नाउ दिस सेकंड कमोडिटी कंजम्पशन विल गिव यू 16। 15 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ 16 प्लॉट हो जाएगा। नाउ एज राम कंटिन्यूअस द कंजम्पशन ऑफ थर्ड कमोडिटी, द यूटिलिटी विच राम विल गेट इज इक्वल टू 10। नाउ एज राम कंटिन्यूअस द कंजम्पशन एंड ऑन द फोर्थ कमोडिटी कंजम्पशन द यूटिलिटी डिराइव्ड बाय राम was 5. Now as Ram consumes the fifth commodity will give nothing. There was no such satisfaction
there was literally no satisfaction received by a consumer with the consumption of fifth commodity, because the nature of DMU is to fall and marginal utility falls until it can become zero also, and the nature of marginal utility is that marginal utility can be negative also. So now with the consumption of fifth commodity, MU is 0, and as consumer consume the last, that is sixth glass of water, the experience of the consumer is in minus, so it is -4 or -5, whatever it was, you can have look on it. Now this will be matched and you will get the law of DMU or marginal utility, which will always be declining. Marginal utility आप इकोनॉमिक्स में कभी भी पढ़ेंगे, it will always be falling. टोटल यूटिलिटी का कंसेप्ट दूसरा है, वो मैंने पढ़ाया है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, देख लेना. Marginal utility will always fall. A time will come, marginal utility can be 0, and apart from that marginal utility can be negative also. Now you can, आप मिलान इसका कर सकते हैं, चाहें तो. It is not compulsory, but if you want you can. This is a negative MU. See, this you have to write. This is a negative marginal utility, और negative लिखना पड़ेगा. This point is called point of saturation या point of satiety इसको कहा जाता है. और यहाँ आपको ये भी लिखना पड़ेगा MU is 0. यहाँ आप लिख सकते हैं MU falls. तो ये आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का डायग्राम बनके तैयार हो गया. होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, एंड नेक्स्ट वीडियो विल कम वेरी वेरी जल्दी. ठीक है, सो इट्स माई न्यू चैनल, सो आई होप गाइज यू विल सपोर्ट दिस चैनल ऑल्सो, एंड यू कैन वॉच many videos are there of class 11th, 12th, 9th and 10th also on that channel, Azad Classes. You can also go through it. So thank you, literally thank you very much for watching the complete video. We'll meet very earlier. Thank you.